नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड निकिता राज। इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये सफलता इन्होंने हासिल की है और खासकर लड़कियों को ये क्या संदेश देना चाहेंगे। निकिता, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि ये जो सफर है कितना कठिन है और कैसे इसको आपने अचीव किया। यूजीसी नेट का सफ़र कठिन तो रहा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ मैंने खुद सेल्फ स्टडी के द्वारा ये अचीवमेंट प्राप्त की है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया और कह सकती हूँ कि मैंने टेक्स्ट बुक का सहारा लिया या फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं या गूगल्स पे कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनके द्वारा मैंने हेल्प लेके अपनी इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए स्कूलिंग वगैरह हुई होगी तो कहीं ना कहीं बेस तो बेहतर बना होगा, जो कि किसी बड़े स्कूल से आप पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची। किस तरीके से बचपन से अभी तक का सफर रहा और कैसे यहाँ तक पहुँची। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत बड़े स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं एक नॉर्मल मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। बचपन में मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी। अभी मैं फ़िलहाल स्कूलिंग मेरी जो हुई है बेसिकली वो हिंदी मीडियम से हुई है और अभी मेरी स्टडी भी जो चल रही है वो भी हिंदी मीडियम से ही चल रही है। स्कूलिंग चूँकि मेरी बचपन से जो रही है, वो बचपन से ही मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था। तो दिमाग में ये रहता था कि नहीं, जो पढ़ूँ उसमें मेरी अचीवमेंट जो रहे वो हमेशा टॉप रैंक की रहे। तो बचपन से ही मैं कभी स्कूल टॉपर, कभी अपने क्लास में टॉपर वैसी रही। फिर स्कूलिंग वगैरह हुई, उसमें भी मैंने अच्छा ही रिजल्ट किया। 10th में हुआ, 10th में भी मेरे अप्रॉक्स 75% मार्क्स थे। 12 भी हुआ, उसमें भी मैं अच्छा की। ग्रेजुएशन मेरा जो है वो जेपी यूनिवर्सिटी से हुआ है। वहाँ से भी मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज लाए और फर्स्ट डिवीज़न रहा मेरा। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा आर्यन कॉलेज हाजीपुर से रहा। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 75% मार्क्स रहे हैं और उसके बाद मैंने जस्ट पीएचडी में पैट क्वालिफाई किया और मेरा पीएचडी में मैं इनरोल हो गई और पीएचडी में अभी कर भी रही हूँ और 1 साल में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा और मैं डॉक्टरेट की डिग्री से अवॉर्डेड हो जाऊंगी। ये तो डॉक्टर की बात। ये जो आपने जो फील्ड चुना यूजी से नेट प्रोफेसर बनने की, और आखिर किस तरीके से आपको फैसिनेट करती है, क्योंकि लड़कियां जब भी इस तरीके के मामले आते हैं तो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, फैशन में जाना चाहती हैं, बहुत सारे और भी जो लड़कियों को फैसिनेट करते हैं वैसे सब्जेक्ट में जाना चाहती हैं। ये टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का कैसे अंदर से आया ये। बेसिकली इस प्रोफेशन को चुनने के पीछे मेरा चूंकि एक इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी था। दूसरा कि ये जो वे दिखाया, ये जो रास्ता दिखाया हुआ है वो मेरे पापा का दिखाया हुआ है। उनका था कि हायर एजुकेशन की तरफ जाओ। एक नॉर्मल +2 करके अगर कहीं इनरोल होती हो या फिर ग्रेजुएशन करके भी कहीं जाती हो तो वो ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन लोगी तो वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट्स वाई उसके बाद मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया। कॉलेज जाने के बाद जब वहाँ पे मैं अपने सर लोगों से मिली, मैम से मिली, तो उन लोगों को देख के भी थोड़ा इंस्पायर हुई कि नहीं, ये जॉब अच्छा है। और धीरे धीरे उन लोगों से नॉलेज गेन करती गई। पापा मम्मी का सपोर्ट रहा, घर में काफ़ी बहनों का भी सपोर्ट रहा और इस तरह से मैं अपने लक्ष्य की तरफ मतलब एक टारगेट मेरा बन गया कि नहीं, सबसे पहले मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी में इनरोल होना है, ताकि मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकती हूँ बट एटलीस्ट 28 के एज तक मैं फुलफिल हो जाऊँ और मेरी कहीं ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि सामने जो अदर लड़कियां हैं जो कि 12 के बाद ही जिनको लगता है कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जल्दी से कुछ अचीव कर लेते हैं। मेरे साथ वैसा सीन नहीं था। मैं 5 बहनें हूँ बट आज पांचों बहनें हर जगह सेटल्ड हैं और मेरे पापा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है, मम्मी का बहुत सहयोग रहा है। तो वैसी हड़बड़ाहट मेरे अंदर नहीं थी कि मुझे जल्दी से कुछ अचीव कर लेना है। प्रोफेसर ही बनना है, कुछ और नहीं। प्रोफेसर तो फिलहाल तो मतलब एक बेस मैंने तैयार किया है प्रोफेसरशिप के लिए। आगे मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई करूंगी। तैयारी चल रही है। हाँ, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आपने कहा कि आपने कहीं ट्यूशन नहीं किया, कहीं कोचिंग नहीं की, गूगल से और कुछ साइट से मदद ली है। आमतौर पे जो आज के बच्चे हैं वो गूगल्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, उसका जो फ़ायदा उठाना चाहिए उसका नुकसान उठाते हैं। क्या कहेंगे उन बच्चों को। हर मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सोशल साइट खराब है। लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे भी लोग समझते हैं कि बस पोस्ट अपलोड करना, फोटो लाइक्स करना, इतना ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। फेसबुक पे भी कुछ ऐसे पेजेस हैं जो आपके एकेडमिक पर्पज से काफी यूजफुल हैं। तो आप फेसबुक पे या फिर इंस्टा वगैरह पे लोग आजकल बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इंस्टा की तो बात मैं करती नहीं, मैं रखी भी नहीं हूँ। फेसबुक पे मैं हूँ, लेकिन उस पर भी मैंने ऐसे पेजेस लाइक कर रखे हैं जिससे मुझे कुछ बेनिफिट हो।
तो हर किसी को ये जरूर ध्यान करना रखना चाहिए कि जो 3 साल अगर मेहनत कर लो तो लाइफ फ्यूचर जो है वो आगे सेटल हो जाती है, और 3 साल अगर बर्बाद कर दो तो फिर आगे फ्यूचर भी आपका लगभग बर्बाद ही होता है। तो इस चीज को, इस पेज को जो है वो अच्छे से यूज कीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में आराम हो और आप एक अच्छे जगह पे हो, आपको आपको एक अच्छी पोजीशन मिले। आपको नेम फेम हर चीज, हर चीज हर व्यक्ति को चाहिए होता है, तो उसको अचीव करने के लिए अभी के टाइम में सोशल साइट्स का मिसयूज नहीं कीजिए। उसको कोशिश कीजिए कि गूगल है, यूट्यूब पे आजकल बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, तो आप उनके थ्रू ही, मैं चूंकि पढ़ी हूँ, यूट्यूब से पढ़ी हूँ, कुछ गूगल्स का भी मैंने यूज लिया। टेक्स्ट बुक को मैंने मेनली प्रेफर किया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो आपके कंसेप्ट को काफी क्लियर करते हैं। तो और ये भी एक यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में एक ये भी परेशानी आई कि ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपको कोई भी एक चैनल वाले आपको वैसा कर दे रहे हैं, तो वो आपको खुद ही करना होगा। सारा मटेरियल एक जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाह जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक और चीज जो कि कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और सफलता नहीं मिलती है, तो आखिर कोई ना कोई तो गुरु होगा। चाहे गूगल है, बहुत सारी चीजें आपने सेल्फ स्टडी भी की है, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो आपके लिए बहुत प्रे कर रहा होगा, आपके लिए बहुत सारी सफलता की चीजें बता रहा होगा, एक कह सकते हैं कि सफलता की चाबी दे रहा होगा। कौन है वो? सबसे पहले मेरे गुरु तो मेरे पापा हैं, क्योंकि उनका भी ऑनर्स जो है वो मेरे ही सब्जेक्ट से हो रखा है। तो मेरी जहाँ भी डाउट्स होते थे सबसे पहले मैं उनसे क्लियर करती थी। दूसरा, मेरे कॉलेज में 4-5 फैकल्टी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो जहाँ कहीं भी मुझे परेशानी हुई, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ प्रेजेंट होके मैं ऑन कॉल भी उनसे अगर पूछती थी तो मेरे डाउट वो लोग क्लियर करते थे, और काफी हेल्प रहा है उन लोगों का। आज मैं अगर हूँ तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरे। अच्छा, एक और चीज जो कि लड़की है, आपने कहा कि आप 5 बहनें हैं, घर का बहुत सपोर्ट मिला है, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, खास करके लड़कियों को लेकर के। उस परेशानियों को और भी लड़कियां झेलती होंगी निश्चित तौर पे, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशानी तो लड़कियों के दिमाग में रहता ही है। उस परेशानी को कैसे दिमाग से निकालें और अपना काम निफिक्र होकर, निडर होकर करें, इसके लिए क्या संदेश? देखिए, परेशानियां हर किसी के लाइफ में होती है, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां पढ़ाई के लिए लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारी शादी होगी, ग्रेजुएशन कर लो, शादी होगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो बहुत सारे ऐसे घर है जो शादी के बाद भी आपको पढ़ने के लिए प्रेफर करते हैं। तो जिन घरों में ऐसा है कि आप शादी के बाद, पहले आपकी शादी कर दी जाएगी, तो जितने टाइम आपको मिला है पढ़ने के लिए आप उसको अच्छे से पढ़िए। आगे का सफर आपको तय करना है। जरूरी नहीं, हर फैमिली ऐसी नहीं है कि सपोर्टिव नहीं होती है, वो आपको पढ़ाना चाहती है, वो आपको पढ़ा भी सकती है। और मेरा मानना है कि आपकी अगर एक आपका कोई डिजायर है तो उसको फुलफिल करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, वो आप कैसे भी कर लीजिएगा। टाइम तो आप खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। सेल्फ स्टडी की भी बात आपने कही है। सेल्फ स्टडी, चूंकि आपने कहा कि कोई क्लास नहीं, किसी तरीके का कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, बहुत सारे लड़के लड़कियां कहते हैं या सोचते हैं कि बिना टीचर के कैसे संभव है, तो आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर पीजी आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप खुद को समझ जाते हैं कि आप कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एग्जामिनेशन कोई भी हो, आप पहले अपने आप को आके कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं और आपको कितनी मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद, चूंकि पढ़ना आपको है, मेहनत भी आप ही को करना है। और मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी जो है वो कहीं जाके पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि कहीं जाने आने में भी आपका टाइम जो है वो किल होता है। वो 1-2 घंटा आप बचा के अगर किसी एक सब्जेक्ट पे देते हैं तो आप उससे काफी जल्दी अपने डेस्टिनी पे पहुंच पाएंगे। जी, कुछ चीज़ों की कितने बच्चे टोटल इन्वॉल्व हुए थे इस एग्जामिनेशन में पूरे देश से? पूरे देश से अप्रॉक्स 13 लाख बच्चे जो हैं वो इसमें अपियर हुए थे, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 43,000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। आपके सब्जेक्ट में कौन कौन, कितने बच्चे थे और कितने क्वालिफाई? मेरे सब्जेक्ट से अप्रॉक्स 45,000 बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें से कि 3,500 बच्चे के अप्रॉक्स में पास आउट हुए हैं। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया था, क्या कारण था पॉलिटिकल साइंस लेने का? चूंकि फिर मेरा वही सवाल है कि लड़कियां हमेशा चकाचौंध की ओर भागती हैं या फिर सिविल सर्विसेज की ओर भागती हैं। आपका क्या एम था और पॉलिटिकल साइंस कहाँ से आगे आगे? पॉलिटिकल साइंस लेने के पीछे मेरा पहले मोटो था कि ग्रेजुएशन से ही, मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस इसलिए लिया था क्योंकि मेरा आगे मोटो था कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करूं। लेकिन चूंकि पापा मेरे, मैंने बताया कि वो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एक बेस रेडी कर लो, उसके बाद फिर तुमको जिधर तुम्हारा ओरिएंटेशन हो तुम उधर ध्यान देना। तो वो बेस रेडी करने के लिए ही मैंने सबसे पहले यूजीसी नेट को चुना।
और इस बेस को मैंने रेडी कर ही लिया है। यूजीसी नेट में मेरा क्वालिफाई हो गया है, पीएचडी मैं कर रही हूँ और अप्रॉक्स मैंने जैसा बताया कि 28 के एज तक मैं अपने डिज़ायर को फुलफिल कर लूँगी। और उसके बाद चूँकि उसके बाद भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए मेरे पास नहीं कुछ भी तो 6 टू 7 ईयर है और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर लूँगी, तो 2 से 3 ईयर इनफ होंगे उस अचीवमेंट को प्राप्त करने में। अच्छा, एक और चीज़ जो कि कहीं न कहीं आप लड़की हैं, लड़कियों को क्या संदेश देंगे खास करके एजुकेशन को लेके? चूँकि कहीं न कहीं एजुकेशन का जो स्थिति है पूरे बिहार में, वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा पिछड़ रहा है, माहौल की कमी हो रही है। क्या कहेंगे लड़कियों को किस तरीके से वो पढ़ाई करें ताकि आपकी तरह वो भी सफलता पा सकें? देखिए, जनरली लड़कियों में ये परसेप्शन होता है कि मैं ग्रेजुएट हो गई, ओके अब मुझे स्टडी नहीं करनी है, या फिर मैंने मास्टर्स कर लिया अब मुझे स्टडी नहीं करनी है। बट मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आप खुद के लिए कर रहे हैं। उससे आपको जो मतलब कह सकते हैं कि जॉब मिलेगी तो जो इज्जत मिलेगी वो अलग। दूसरा कि आपको एक समय लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको ऐसा फील होगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको ये फील होता है कि मैं बेकार ही रह गई। आज दुनिया चूंकि जितनी तेजी से भाग रही है उसमें आपको एक पोजीशन जो है वो आपको जो फुलफिल करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाई। तो मेरा यही कहना है कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, समय जो है उसका यूज कीजिए। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत लोग आफ्टर 12 या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी टेक्निकल कोर्स या फिर किसी कोई वैसे कोर्स को, ओरिएंटेशन कोर्स को करते हैं और जॉब ज्वाइन वगैरह कर लेते हैं। बट अगर आप मेरा मतलब मैं अगर बताऊं तो पेशेंसली अगर आप इसको पढ़ते हैं और अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो नो डाउट इस जॉब में आपको नेम के साथ, फेम के साथ, पैसा भी, हर चीज है और जो कि आपको एक अच्छा पोजीशन आगे आने वाले भविष्य में प्रदान करेगा। निश्चित तौर पे यह निकिता, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लड़कियों को खास करके गाइड करने की भी बात कही। कहते हैं कि गुरु भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है गुरु को, और उसी होर में निकिता भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वो और आगे जाएं, सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई करें और उसमें भी बहुत अपना नाम करें, देश की सेवा करें। आप सभी से अपील है कि निकिता को देखकर कुछ सीखें, समझें और इनकी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।